T20 विश्व कप 2022 का दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाना है। उससे पहले बुधवार को रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। अपनी चोट के बारे में कहा तो सूर्या की बैटिंग पर भी बोले, अक्षर का फॉर्म कैसा है इस पर भी उन्होंने बातें बताई और साथ ही उन्होंने डीके वर्सेस पंत में कौन प्लेइंग 11 में शामिल होगा इस पर भी बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा आए और इंग्लैंड के साथ गुरुवार को होने वाले सेमीफाइनल के लिए टीम की योजनाओं और तैयारियों पर बातचीत की। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि उन्होंने जो भी बातचीत की, टीम बॉन्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है और इसे देखते हुए मंगलवार को जो टीम के कोच हैं राहुल द्रविड़, वो पूरी टीम को लेकर बाहर डिनर पे गए। और ख़ास बात ये रही इस डिनर की कि इसमें न सिर्फ प्लेयर्स शामिल हुए बल्कि उनकी फैमिली मेंबर्स की भी हम बात करें, चाहे उनकी पत्नियां हो या कोई और, वो भी उनके साथ इस डिनर में शामिल हुए। इससे एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला, थोड़ा सा दबाव कम हुआ। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए राहुल द्रविड़ ने यह डिनर की थी। खैर, लौटते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुधवार को रोहित शर्मा ने की उस पर, और उस पर उन्होंने जो अन्य बातें की उसमें सबसे पहली बात जो मैं करना चाहूँगा वो सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी के बारे में जो उन्होंने कहा वो बहुत दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि देखिए, वो दबाव नहीं लेता है, उसके खेलने का यही तरीका है। और उन्होंने ये भी कहा कि सूर्या ने उन्हें बताया कि उन्हें छोटे फील्ड में खेलना उतना पसंद नहीं, वो बड़े फील्ड में खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ गैप्स बड़े होते हैं। लेकिन जिस तरह के वो फॉर्म में हैं, बिल्कुल बेखौफ होकर बल्लेबाजी करते हैं, ये सूर्या की बल्लेबाजी की खासियत है। और रोहित शर्मा ने कहा कि सूर्या के लिए स्काई इज द लिमिट। तो ये बताता है कि सूर्य कुमार यादव पर भारतीय टीम की कितनी आशाएं टिकी हैं और खुद कप्तान रोहित शर्मा उन पर कितना विश्वास करते हैं। इसके बाद जो दूसरा पहलू था जो इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में सभी जानना चाहते हैं, वो ये है कि दिनेश कार्तिक खेलेंगे सेमीफाइनल या फिर ऋषभ पंत खेलेंगे। इसे लेकर अलग अलग तरह के व्यूज़ जो है वो सामने आ रहे हैं, लोगों के ओपिनियन सामने आ रहे हैं। कोई दिनेश कार्तिक के पक्ष में है, उनके अनुभव को वरीयता देना चाहते हैं, तो कोई जो है बेखौफ बल्लेबाजी जो ऋषभ पंत की होती है उसे चाहते हैं, उसे देखते हुए चाहते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ वो टीम में शामिल हों। तो कप्तान रोहित शर्मा क्या चाहते हैं और उन्होंने क्या कहा जब उनसे पूछा गया कि दोनों में से कौन, ऋषभ पंत या दिनेश कार्तिक, तो उन्होंने बड़ा ही इंटेलिजेंटली जवाब दिया और सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे सारे खिलाड़ी तैयार हैं, तो डीके भी तैयार हैं, पंत भी तैयार हैं, जिन्हें भी अवसर मिलेगा वो खेलेंगे। हम जो है मैच से पहले स्थितियों को एसेस करेंगे और उसके बाद ही तय करेंगे कि दोनों में से कौन सा खिलाड़ी प्लेइंग 11 में शामिल होगा। आपको बता दूं कि डीके और पंत दोनों ही नेट्स पर पसीना बहा रहे हैं। अगर आप बुधवार की बात करें तो नेट्स पर जब ऋषभ बल्लेबाजी करने जा रहे थे उससे पहले कोच राहुल द्रविड़ ने उनसे बातचीत की और पता नहीं क्यों मुझे एक इंट्यूशन जैसा हो रहा है कि शायद ऋषभ पंत को टीम में शामिल किया जाए। इसके बाद अपनी चोट पर भी रोहित शर्मा बोले। जैसा आप जानते हैं कि मंगलवार को प्रैक्टिस के दौरान थ्रो डाउन हो रहा था, उस वक्त रोहित शर्मा को फोरआर्म पर चोट लग गई थी, दाहिने हाथ के फोरआर्म पर इस तरफ जो है ये चोट लगी थी। और उसके बाद वो थ्रो डाउन के वक्त गेंद आकर सीधे लगी, उन्हें बहुत दर्द हुआ और फिर वो नेट से हट गए थे। फिर आइस पैक लगाया लगभग 45 मिनट तक, उसके बाद फिर बल्लेबाजी के लिए आए, फिर कुछ गेंदें खेली, फिर थोड़ा विश्राम किया। हाँ, लेकिन कुछ उन्होंने अच्छे स्ट्रोक लगाए और राहुल द्रविड़ ने ताली बजाकर उनकी बैटिंग की प्रशंसा भी की उस वक्त। तो रोहित शर्मा ने कहा कि देखिए, मैं पूरी तरह से फिट हूं
और मैं सेमीफाइनल खेलने जा रहा हूं। तो चलिए, मतलब जो ये एक चिंता थी भारतीय खेल प्रशंसकों को कि रोहित शर्मा इस महत्वपूर्ण मैच में, सेमीफाइनल मैच में कहीं चोट की वजह से बाहर ना हो जाए, तो वैसी कोई बात नहीं है, रोहित शर्मा खेलेंगे। वैसे आपको बता दूं कि बुधवार को नेट्स पर जब विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे थे, उस वक्त जो है हर्षल पटेल की गेंद एक आकर उन्हें भी लगी और वो भी वहां पर बैठ गए, लेकिन वहां भी चिंता की कोई बात नहीं है। फिर थोड़ी देर में वो खड़े हुए और फिर जो है उन्होंने बैटिंग की। इसके अलावा उन्होंने अक्षर पटेल के फॉर्म पे भी बातें की हैं रोहित शर्मा ने। ये चर्चा आम हो चुका है कि अक्षर जो है इस T20 वर्ल्ड कप में अक्षर नहीं दिखे हैं, जिसके लिए वो जाने जाते हैं कि वो जिस तरह की गेंदबाजी करते हैं, बैटिंग में जो उनका अप्रोच होता है, तो वो सारी चीजें इस वर्ल्ड कप में अब तक मिसिंग हैं। तो इस बारे में भी रोहित शर्मा से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं अक्षर के फॉर्म को लेकर बिल्कुल चिंतित नहीं हूं। तो एक तरह से उन्होंने अक्षर को कॉन्फिडेंस देने का काम किया और ये एक इशारा जैसा भी मुझे लगता है कि अक्षर जो है सेमीफाइनल खेलेंगे। और इतना ही नहीं, मुझे लगता है कि ऋषभ पंत भी खेलेंगे, जो उनकी बातों से अगर उनके इशारों को हम समझ सके तो उससे ऐसा लग रहा है। तो हाँ, तो अक्षर पर ही आते हैं। तो अक्षर के लिए उन्होंने कहा कि देखिए, उनका जो फॉर्म है वो मेरे लिए चिंता की बात नहीं है, मुझे लगता है कि वो फॉर्म में है। हाँ, उन्होंने ये बात कही कि देखिए, जो कि फास्ट बॉलर्स अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और अपने कोटे के ओवर्स पूरे कर ले रहे हैं, तो अक्षर को उतना मौका नहीं मिला है। अक्षर पावर प्ले में उतनी गेंदबाजी नहीं कर सका है और पावर प्ले में वो बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। अब ये फिर एक और इशारा है, तो क्या अक्षर पटेल इंग्लैंड के खिलाफ पावर प्ले में गेंदबाजी करते दिखेंगे? यह देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा उन्होंने सेमीफाइनल पर भी बातचीत की और कहा कि देखिए, नॉकआउट चरण में अच्छा परफॉर्मेंस करना सबसे बड़ी बात होती है और इससे आपका जो विश्वास है वो बढ़ता है। और ये एक नॉकआउट चरण है, क्योंकि अब आप जानते हैं, अब वो लीग वाली बात नहीं रही कि आप एक मैच गंवा भी देते हैं तो अगले मैच में एक मौका होता है। अब तो सेमीफाइनल और फाइनल दोनों नॉकआउट ही होते हैं। सेमीफाइनल में अगर आपने खराब प्रदर्शन किया तो आप बाहर, और अगर अच्छा प्रदर्शन किया तो फिर आप फाइनल के लिए जाएंगे। और नॉकआउट में जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो भारत के कई बार सवालों के घेरे में आते हैं, लेकिन अभी हम उन किसी भी चीज़ पर बातचीत नहीं करेंगे, कोई भी निगेटिव बातचीत नहीं। मुझे लगता है कि भारतीय टीम सेमीफाइनल में गुरुवार को शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी और 13 नवंबर को T20 का विश्व कप का जो खिताब है वो अपने नाम करेगी और वो ट्रॉफी लिफ्ट करेगी। ये शुभकामनाएं जो है पूरे देशवासियों की तरफ से टीम इंडिया को है, हमारी तरफ से उन्हें है। तो अभी के लिए इतना ही। जो भी चीज़ें रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी उसका लब्बो लुबाब मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।